जय श्री श्याम। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रोज सुबह की पूजा कैसे करनी चाहिए, या फिर कहें कि रोज की पूजा की सीधी और सरल विधि क्या होनी चाहिए। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे कि दीदी हमें ये बताइए कि रोज की पूजा में हम क्या पहले दीप जलाएं, पहले शिवलिंग का अभिषेक करें, पहले हम आरती करें या नाम जाप करें, चालीसा करें, पाठ करें। मतलब बहुत कंफ्यूजन था सभी को। तो आज मैं आपके उन सब डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रह जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले सभी भगवान को हमें स्नान कराना होगा। देखिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी की मैंने सेवा ले रखी है। उन दोनों को मैंने स्नान करा के और गर्मियों के प्यारे से वस्त्र पहनाकर बैठा दिया है। अब बाकी सभी भगवान को हमें स्नान कराना होगा। थोड़ी सी साफ सफाई कर लें पूजा घर में। अगर आपके तो कहीं फूल पड़े हैं, कुछ हैं, वो सब चीज़ें हटा दें और इसके बाद हम कराएंगे स्नान। जिसके लिए आप एक लोटे में जल ले लेंगे और साथ में एक फूल ले लें। और आपको क्या करना है, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और गंगा जल मिलाने के बाद आपको सभी भगवान जी पे 3 बार धीरे 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 छींटा दे देना होगा स्नान रूप में, जिसे आप भाव रूपी स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने एक पानी का लोटा ले लिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया और साथ में मैंने ले लिया है फूल। और सभी भगवान को मैं, सभी जो भी मेरे प्रभु यहाँ पर विराजमान है मेरे पूजा घर में, सबके ऊपर मैं धीरे धीरे छींटा दे दूंगी। 3 बार छींटा देने के बाद ये मेरा भाव रूपी स्नान मैंने सभी प्रभु को करा दिया है। इसके बाद अब बारी आएगी अभिषेक की। अब हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखिए, देखिए अभिषेक हमेशा 3 बार करना चाहिए। पहले जल से करेंगे, फिर कच्चा दूध या दही या पंचामृत आप यूज़ कर सकते हैं, और तीसरी बार फिर गंगा जल से। ये पहली बार मैंने गंगा जल से कर दिया अभिषेक, उसके बाद मैं कर दूंगी दूध से, और फिर तीसरी बार हम कर देंगे गंगा जल से। और देखिए गंगा जल मैंने पूरा नहीं लिया है, एक लोटा जल लेके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे और शिवलिंग को अच्छे से हम नहलाएंगे, स्नान करा के साफ करके उनको हम अलग से निकाल लेंगे। और जो ये पानी होता है जो हमने शिवलिंग पर अभिषेक किया है, ये पानी आप किसी भी पौधों में, किसी भी गमले में, ध्यान रखिए तुलसी के पौधे में नहीं देना, बाकी आप किसी भी पौधे में इसको डाल सकते हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ करके उनको अच्छे से तेल की मालिश करके मैंने यहाँ पे बैठा दिया। हम सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे शिवलिंग का। और देखिए श्रृंगार करने के बाद जो हमारा ये श्रृंगार है अगले दिन तक ऐसे ही रहता है, हमारे प्रभु ऐसे ही सजे रहते हैं। इसके बाद पीले चंदन से मैंने इनको तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद मैं इनको रुद्राक्ष की माला पहना के रखती हूँ और फूलों से सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ, इत्र लगाती हूँ। देखिए जितना सुंदर श्रृंगार, जैसे आपको खुद अच्छा लगता है ना श्रृंगार करके रहना, मन अच्छा रहता है, ऐसे अपने प्रभु के प्रति भी यही भाव रखें कि श्रृंगार करके वो उनका मन भी प्रसन्न रहेगा। फिर हम उनको बेलपत्र ले लीजिए, 2, 5, 7 जितने भी आपके पास हैं, उन्हें पीले चंदन से तिलक करिए और फिर प्रभु को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम लगाएंगे दीप और धूप। दीपक हमने ले लिया है और धूप की जगह मैं लगा रही हूँ संभ्रानी कप। देखिए संभ्रानी कप मैं रोज़ लगा देती हूँ, एक टाइम शाम के टाइम खाली मैं धूप लगा देती हूँ। तो हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और धूप को भी सिलका लेंगे। अब हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। स्नान हो गया है और सबका श्रृंगार भी हो गया है। अब हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले अब क्या आएगा, तिलक और पुष्प अर्पित करना। अब देखिए तिलक जो अर्पित किया जाता है, मैं पूजा में हमेशा 3 तरीके के तिलक रखती हूँ, जिसमें कि लाल चंदन होता है, पीला चंदन होता है और सफ़ेद चंदन होता है। लाल चंदन हमेशा मैं गणपति जी को अर्पित करती हूँ और जितनी भी देवियाँ हैं सबको मैं लाल चंदन ही अर्पित करती हूँ। जो सफ़ेद चंदन है उसे मैं भोले बाबा को अर्पित करती हूँ। और पीला चंदन जैसे कि मेरे पूजा घर में खाटू श्याम जी हैं, विष्णु भगवान हैं, श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, इन सबको, कृष्ण भगवान हैं, इन सबको मैं पीला चंदन अर्पित करती हूँ। बगलामुखी माता विराजमान है, इन सबको मैं पीला चंदन अर्पित करती हूँ। और देखिए खुद भी मैं पीला चंदन और लाल चंदन दोनों लगाती हूँ, क्योंकि मैंने अपना गुरु माना है कृष्ण भगवान को। तो जब कृष्ण भगवान को पीला चंदन लगता है तो उनकी भक्त होने के नाते या उनकी शिष्य होने के नाते मैं खुद भी पीला चंदन लगाती हूँ। लाल चंदन इसलिए, वो मैं आपको आगे रीज़न बताऊंगी। देखिए अब हम सभी भगवान जी को पुष्प अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास पुष्प हैं सभी भगवान को अर्पित कर देंगे। पुष्प नहीं है तो उनकी पंखुड़ी तोड़ तोड़ के सभी भगवान को थोड़ा थोड़ा अर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम इत्र लगा दें, या आपके पास स्प्रे वाला इत्र हो वो जोड़ लगा दें। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी आज गर्मी की हल्की फुल्की ड्रेस में, उनकी बलाइयाँ हमने ले ली और सबको इत्र मैंने स्प्रे कर दिया है सुंदर से, जिससे हमारे पूजा घर में एक पॉजिटिव। पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब हम आसन लगाकर बैठ जाएंगे। और देखिए आसन को बिछाने से पहले उसके नीचे जल का छींटा दे लें, फिर आसन पर आप विराजमान हो जाएं। और देखिए कहते हैं कि अगर आसन के नीचे जल का छींटा ना दिया जाए तो हमारी पूजा का सारा फल इंद्रदेव ले जाते हैं। इसलिए हमेशा जल का छींटा आसन के नीचे जरूर दें और आसन बिछाकर उस पर बैठकर ही पूजा करें। कहते हैं कि बिना आसन के की गई पूजा का फल भी नहीं मिलता है। तो अब अपनी आगे की पूजा हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करती हूँ पंचोमकार।
ओमकार, देखिए गायत्री मंत्र और पंच ओमकार में फर्क होता है। गायत्री मंत्र होता है कि आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे पढ़ते चले जाएं, और पंच ओमकार क्या होता है कि ओम के उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र को पढ़ना। जैसे हम एक बार ओम उच्चारण करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, जितना लंबा ओम खींच सके, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरीके से करके मैं एक बार फिर 5 बार जो हम उसको करते हैं उसको पंच ओमकार बोला जाता है। अब देखिए पंच ओमकार करने के बाद या फिर 3 बार गायत्री मंत्र कर लीजिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं आपकी राशि के अनुसार। जैसे कि मेरी कन्या राशि है तो कन्या राशि वालों के जो इष्ट देव होते हैं गणपति भगवान होते हैं। अगर आपकी राशि सपोज करिए कि मेष है तो मेष राशि के स्वामी मंगल हुए, और मंगल के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं हनुमान जी। ठीक है, तो आप अपनी राशि देख लीजिए, राशि के आपके जो स्वामी हैं वो देख लीजिए, उन स्वामी को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से भगवान, ये देख लीजिए। जैसे कन्या राशि है उनके स्वामी बुध हैं, तो बुध को रिप्रेजेंट कौन करता है, गणपति भगवान। तो मैं गणपति भगवान की चालीसा रोज करती हूँ क्योंकि मेरे इष्ट देव हैं, पहली पूजा मैं उन्हीं की करती हूँ, और वैसे भी वो प्रथम पूज्य हैं तो उनकी पूजा वैसे भी पहले ही करनी चाहिए। ठीक है, तो आप प्रथम पूज्य गणपति जी का नाम तो अवश्य ले लें, और फिर जो भी आपके इष्ट देव हों उनकी आप चालीसा कर लें, उन्हीं का नाम जाप 1 या 2 माला अवश्य करें। और अच्छा एक चीज़ हो, जो हम नाम जाप करते हैं ना, आप रोज़ की रोज़ नाम जाप बदले नहीं कि आप आज उसका कर रहे हैं कल उसका कर रहे हैं। एक भगवान को अपने गुरु मान लें और उन्हें बोल दें कि भगवान मैं आपको गुरु मान रहा हूँ, और उसके बाद उनका नाम जाप करना शुरू करें। उनकी रोज़ 2 माला से शुरू करिए या 1 माला से शुरू करिए। ऐसे करके आप उनको ही, अपने इष्ट देव से आप जो मांगते हैं ना, वो कहते हैं हमारी सबसे जल्दी सुनते हैं जो हमारे इष्ट देव होते हैं। ठीक है, तो अपने इष्ट देव का आप माला जाप कर लेंगे, उनकी चालीसा पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें गीता का 1 अध्याय अवश्य करना चाहिए। गीता का पाठ आप सुबह या शाम में कोई भी एक टाइम नियम ले लीजिए कि उस टाइम आपको 1 अध्याय करना है। अगर आपका 1 अध्याय पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं होता तो आप 2 पेज कर लीजिए, 2 पेज कर करके भी आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ना कर सके कोई नहीं, आप थोड़ा कर लीजिए। इसके बाद इतनी पूजा करने के बाद हम करेंगे आरती। आरती में सबसे पहले की जाती है हमारे गणपति भगवान जी की। गणपति भगवान जी की आरती करेंगे, और फिर सभी भगवान की आरती के लिए हम ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं जो सभी भगवान के लिए होती है। और देखिए जैसे मैंने कृष्ण भगवान और राधा रानी की सेवा ले रखी है तो मैं उनके लिए भी अलग से आरती करती हूँ। ओम जय जगदीश करने के बाद मैं आरती कुंज बिहारी की और राधा रानी की दोनों की आरती करती हूँ। और आरती में लगातार आपकी ज्योत ऐसे ही घूमती रहनी चाहिए, और आप ज्योत इस आकार में घुमाएं जैसे ओम बनता ना, ओम के आकार में आपको ज्योत घुमानी चाहिए और घंटी बजाते रहें। और देखिए इस आरती में एक अलग ही वाइब्रेशन होती है जिससे आपके घर का माहौल एक अलग ही होता है। अब आरती को ठंडा कर लेंगे, जिसमें 3 बार हम जल का छींटा देकर आरती को ठंडा करके सभी भगवान को हम आरती दे देंगे। सभी भगवान को आरती देने के बाद हम स्वयं भी आरती लेंगे और पूरे घर में अपने आरती जरूर दे दें। देखिए आरती करने के बाद जो एक वाइब्रेशन होती है इसको पूरे घर में फैलाना बहुत जरूरी है। और भगवान से फिर क्षमा याचना कर लेंगे कि हमसे जाने अनजाने जो भी हमारी पूजा में गड़बड़ हुई है, जो भी भूल चूक रही, उसके लिए क्षमा याचना अवश्य कर लें। देखिए प्रभु का दिल बहुत बड़ा है, आप सच्चे मन से करिए, फिर जो छोटी मोटी गलतियां उन्हें प्रभु माफ़ कर देते हैं। उसके लिए बाद हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे, जिसमें कोई भी ताज़ा फल हो आपके पास या घर में कुछ मीठा बना रखा हो वो आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। मैंने मिल्क केक बनाया था और मेरे पास केले और आम रखे थे, मैंने प्रभु को अर्पित कर दिए हैं। देखिए आप कुछ भी, खीर है, दूध है, पंचामृत है, आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए आगे वीडियो कौन सी चाहिए आप।